दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पीसीई यानी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एथिक्स के सबसे पहले मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, ये मॉड्यूल कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी है। आप एक एक चीज जो है मैं बता रहा हूं आपको, वो बहुत ध्यान से सुनेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो नोट्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, हमारे जो प्रदीप गिरी अकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको ये जो नोट्स है वो देखने मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीजों की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इस मॉड्यूल में हमें दिया क्या हुआ है। और साथ ही आप अगर चाहते हैं कि बाकी सारे मॉड्यूल्स की भी मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज फटाफट से जितना हो सके उतना अपने दोस्तों शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ये चीजें भी क्या लेकर हाजिर हो सके। सबसे पहली चीज जब मैं बात करता हूँ फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन में, सबसे पहली चीज मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन का मतलब सीधी सादी भाषा में अगर हम बात करें तो होता कब है, कम्युनिकेशन तब होता है जब हम क्या कहते हैं, हमारी जो जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर हमारी जो फीलिंग्स होते हैं या फिर हमारे जो इमोशंस होते हैं, जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? पीसीई पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मेरी जो नॉलेज है, ठीक है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके और मेरे बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। थोड़ा डेफिनेशन पे गौर फरमाएंगे, क्या दिया हुआ है देखो। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स विद समवन एल्स। आपने भी कभी अपने दोस्तों से फीलिंग शेयर की होंगी, ठीक है, या फिर आपकी जो टीचर होती है जब आपको पढ़ाती है तो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, तो आपके और आपके टीचर के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ में आ गया? अब कम्युनिकेशन होता कैसे है, आपको पता है कम्युनिकेशन आप कैसे करते हो? बात करके, लिख के, ठीक है, जेस्चर से, कई बार बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को पता चलता है ना कि लोगों के कि भैया ये क्या सोच रहा होगा। जब एक इंसान का जो फेस एक्सप्रेशन कुछ अलग तरीके से होता है तो हमें समझ में आता है वो टेंशन में। तो यहाँ पे भी एक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है कि जो सामने वाला जो बंदा है वो स्ट्रेस में है, वो टेंशन में है। सही बात है, और आपको देख के समझ में आ जाता है हाँ भाई। तो वही सेम चीज है, एक जो इन्फॉर्मेशन है कि एक बंदे के मन में क्या चल रहा है वो अब तक शेयर हो रही है, यानी इन्फॉर्मेशन दो लोगों के बीच में शेयर हो रही है, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं, ये आप देख सकते हो। फिर अब सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन करने का मेन मकसद क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होता है, मोटिव क्या होता है, मकसद क्या होता है, ये होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन शेयर करना। सही बात है, अगर आप और मैं आज यहाँ पर आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या कम्युनिकेशन करने का, कि कहीं ना कहीं हम हमारे जो दोस्त थे उनको पीसीई के पेपर के लिए हम तैयार करना चाहते हैं, उनके लास्ट टाइम में हेल्प करना चाहते हैं। सही बात है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या कर रहा हूँ, मैं पहले मॉड्यूल का आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि पहले मॉड्यूल में बता रहा हूँ कि चीजें हैं क्या, वही लिखिए, शेयरिंग फैक्ट्स, डाटा और अपडेट्स टू कीप पीपल इन्फॉर्म। सही बात है, हम दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन तब होती है जब एक बंदा चाहता है कि सामने वाले पर्सन को क्या डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, और जो जो चीजें सराउंडिंग मेरे उसके बारे में अपडेट्स मिले, ये चाहेगा तब होगा। फिर दूसरी चीज एडवाइस है। सही बात है, हम लगातार करते रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं टेंशन में बैठे हैं, ठीक है, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो हमसे कुछ सजेशन मांगता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एडवाइस करते हैं, एडवाइस देते हैं ना, भाई तुझे ये नहीं ये चीज करनी चाहिए, इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो दूसरी बार हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो मोटिव क्या होता है कम्युनिकेशन का, कि हम किसी को एडवाइस देते तभी भी हमारे बीच में क्या कम्युनिकेशन होती है। तीसरी चीज होती है ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस। हमारी टीचर कई बार अगर हम बात करें तो हम जब कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है, हमारे टीचर हमें दे देते हैं कि कल आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके आना। मैं जानता हूँ आप लोग में से बहुत सारे लोग रात रात को बैठ के असाइनमेंट्स कंप्लीट करते होंगे, ठीक है, तो आपकी टीचर इंस्ट्रक्शंस देती है कि क्या करना है, आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके आना है। तो टीचर भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करे कि भैया कि कल आपको क्या करके आना है, कल आपको असाइनमेंट कंप्लीट करके आनी है। सही बात है, तो एक मैसेज जो है आपसे टीचर से आप तक पहुंचा, तो टीचर क्या दिया, टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया, साथ ही साथ ऑर्डर दिए एक तरीके से, और इंस्ट्रक्शन भी देती है असाइनमेंट कितना होना चाहिए, कितने पेज का होना चाहिए। जैसे जब पेपर पैटर्न बता दिए, तो जैसे टीचर बता दिए कि 4 मार्क्स का आपको कितना पेज लिखना चाहिए या फिर कितना लाइन लेना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन किया जाता है। फिर परसुएशन, कई बार जब हमारे कॉलेजेस में या फिर हमारे सराउंडिंग में कुछ चीजें होती है, ठीक है, और हर एक इंसान का जो परसेप्शन होता है वो अलग होता है, ठीक है, आपका परसेप्शन अलग है पर्टिकुलर चीज को लेकर, और मेरा जो परसेप्शन है पर्टिकुलर चीज को लेकर वो अलग होता है। सही बात बोल रहा हूँ? तो अब क्या होता है, अब हम कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन को कन्विंस करने, भाई यही सही है, यही चीज सही है। सही बात है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसुएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, परसुएशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो जब हम किसी लोगों को, किसी इंसान को क्या करें, कन्विंस कर रहे हैं कि भाई यही सही चीज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग परसुएशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो भी तो दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फिर पांचवा क्या था, मोटिवेशन। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, तो
आपके अगल बगल के लोग होते हैं जो उनसे बात करते हैं, उनसे आइडियाज शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं, कुछ कहानियां शेयर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो जो पांचवा ऑब्जेक्टिव होता है क्या किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करने का, वो क्या होता है? मोटिवेशन। और छठवीं चीज जो होती है वो एजुकेशन और ट्रेनिंग। सही बात है, अगर मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूँ या फिर मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अगर मैं बोलूं कि मैं बिना कम्युनिकेट किए ही, मैंने मतलब कोई जेस्चर दिए ही बिना, मैंने कोई फेशियल एक्सप्रेशन दिए, मैं ऐसा खड़ा रहूं, तो क्या मैं आपको एजुकेट कर पाऊंगा? क्या मैं आपको ट्रेन कर पाऊंगा? नहीं। तो इसीलिए तो कम्युनिकेशन किसके लिए भी जरूरी है? एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए भी जरूरी है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आगे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। फिर आप 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, जब कभी भी आप किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, अब कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, मैं आज के बारे में भी आपसे बात करूंगा। ठीक है, चाहे वो लिख के बात करो, कभी कभी फेशियल, कभी कभी एग्जाम में भी हम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। सही बात है, अलग अलग जेस्चर्स होते हैं, हमारे अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। जब ये एक वाली आंख उठाया तो समझ जाना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ये वाली आंख उठाया तो समझ जाना मेरी आंख क्या कहने, अगर एक बार खासा तो क्या कहना चाहता हूँ। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन होती है। समझ में आ गया? तो कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव कैसे हो सकती है, कि कैसे अच्छी हो सकती है, तो उसके लिए आपको ये 7 सीज जो है ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला सी क्या आता है? क्लियर आता है। मुझे चैट सेक्शन में सभी लिखेंगे, पहला क्या आता है? क्लियर। क्लियर मतलब क्या? आप जो भी चीज कहना चाहते हो, जो भी चीजें बताना चाहते हो, वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, साफ शब्दों मतलब नीला धुला के नहीं करना है। ठीक है, साफ शब्दों मतलब जो भी चीजें कह रहे हो वो बहुत सिंपल ऐसा आपको बोलना है कि सामने वाला जो पर्सन जो मैसेज रिसीव कर रहा है उसको एक ही बार में मैसेज क्या समझ में आ जाना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं होता है कि आपको कितने वर्ड्स आते हैं, आपको कितनी अच्छी इंग्लिश आती है। आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या है। आपकी ऑडियंस अगर हिंदी समझती है तो यू नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड इन हिंदी। ठीक है, अगर सामने वाली जो हमारी ऑडियंस है वो अगर मराठी समझ रही है तो उनको मराठी लैंग्वेज में हमें समझाना पड़ेगा। समझ में आ गया? हमें ये नहीं बताना है कम्युनिकेट कर देना भाई मुझे ये चीजें आती है, और क्या मतलब निकलेगा? आपको बहुत सारी चीजें आती है लेकिन आपकी जो बात है वो सामने वाला बंदा समझ नहीं पाता। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? आपका जो मैसेज होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होता है? कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज मतलब क्या होता है कि जब कभी भी हम बात करें तो बात करते टाइम हमें जो मुद्दे होते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हमें बातों को घुमा फिरा के बोलना चाहिए या फिर उस बातों को तोड़ मरोड़ के बोलना चाहिए। जो भी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, सामने वाला सुनने में भी इंटरेस्ट रखेगा और साथ ही साथ आपकी इज्जत और आपकी वैल्यू भी करेगा। तीसरी चीज जो आती है वो कॉन्क्रीट आती है। कॉन्क्रीट मतलब जब कभी भी हम बात करें तो हमें हमेशा हमारे जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए, बहुत ज्यादा फैक्टफुल बातें हमें करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि शायद अरे वो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हमें। समझ में आ गया? तो तीसरी चीज मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट मतलब हमेशा जब बात करें तो आपको स्पेसिफिक फैक्ट्स और कुछ एग्जाम्पल से बात करें, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल से आपको बात करनी चाहिए। चौथी चीज करेक्ट होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि आपको फैक्ट्स और एग्जाम्पल से बात करना चाहिए। अब फैक्ट्स और एग्जाम्पल मतलब मैं कुछ भी अपने मनगढ़ंत फैक्ट्स बना लूंगा तो चलेगा क्या? मैं खुद से कोई भी गलत एग्जाम्पल बना लूंगा तो चलेगा? नहीं, ये चीज चलने वाली नहीं है। आप हमेशा रिव्यू करो जो भी आप बात कर रहे हो। तो बात जब कर रहे हो तो क्या आपने जो भी मुद्दे रखे या फिर जो भी पॉइंट्स आप रखना चाहते हो क्या वो सही है, कहीं वो गलत तो नहीं? ये भी चीज आपको चेक कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर पांचवी चीज जो आती है कोहेरेंट आती है। कीप योर आइडियाज कनेक्टेड एंड लॉजिकल। सही बात है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 4-5 लोगों का ग्रुप बैठ रहा है और 4-5 लोगों का जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर मुद्दों पे बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, मेरे दोस्त सभी हम कैंटीन में बैठे हुए हैं और जब हम कैंटीन में बैठ रहे हैं व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा दोस्त आया। ठीक है, मेरे दोस्त का नाम है रम्या। ठीक है, अब रम्या रम्या आया, बात करना चालू किया। ठीक है, यहाँ पे ये तीनों बात किसके बारे में कर रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, इनोवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भैया वो चाट वाले अंकल के जो समोसे थे वो सही नहीं थे। अब बताओ इस डिस्कशन में क्या ये वाला टॉपिक बोलना जरूरी था? क्या ये कहीं से भी रिलेटेबल है? क्या कहीं से भी रिलेटेबल नहीं है? तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस क्या बात कर रही है या फिर क्या चीज सुनना चाहती है। ठीक है, हमेशा जो भी आप बात कर रहे हो, बात करते टाइम आप देखो कि जो मुद्दे चल रहे हैं या फिर जो टॉपिक चल रही है वो टॉपिक से हम जो भी बात आइडिया शेयर करें वो क्या कनेक्टेड हो और लॉजिकल हो, बेबुनियाद होनी नहीं चाहिए।
साथ ही साथ क्या बोला है, कंप्लीट गिव ऑल द नेसेसरी। अब होता है ना कि जब कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करते टाइम एक जो इंसान होता है आधी अधूरी बात बोलता है, तो आधी अधूरी बात नहीं बोलनी है आपको। अब जब कभी भी बात करो आपको क्लियर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। वो आया था, कौन आया था ये तो बताओ पूरा, वो आया था सर वो कर दूं क्या, लेकिन क्या करना है वो तो बताओ पूरी। जब पूरी चीजें बताओगे तभी क्या होगा, तभी कंप्लीट होगा। फिर क्या आता है, सातों आता है कर्टियस, ठीक है। हाँ, कर्टेसी आपको मेंटेन करके रखनी है। आप किसी से भी बात करें, चाहे आप किसी बड़े से बात करो या फिर किसी छोटे से बात करो, हमेशा आपको पोलाइट रहना है, रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, सामने वाले की जो फीलिंग्स है उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो या फिर कहीं पे आप जो चीजें बोल रहे हो वो कहीं गलत तो नहीं हो जाएंगे, उसके लिए गलत तरीके से तो नहीं चली जाएंगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में अगर मैं बात करूं तो देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं क्या हो, कौन सी चीज क्या होता है, सेंडर। सेंडर कौन होता है, बेसिकली जो क्या करता है, जो मैसेज भेजता है। अभी यहाँ पे बात करने की शुरुआत मैं कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, मैं सेंडर हो गया। और जब मैं बात करने की शुरुआत करूंगा तो सबसे पहली चीज मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बात क्या करनी है, मुझे क्या चीज शेयर करनी है, मुझे क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मुझे किस तरह की फीलिंग्स इसके साथ शेयर करनी है। और सही बात है ना, हम एक ही तरह की बात, एक ही तरह की जो फीलिंग्स होती है और एक ही तरह के इमोशंस क्या हर बंदे से शेयर करते हैं। कुछ लोग होते होंगे, करते होंगे, लेकिन हम नहीं करते। सही बात है। तो हमें हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, हमेशा किस पर डिपेंड करता है, हमारे रिसीवर पे, कि हमारे सामने कौन है। समझ में आ गया। फिर एनकोडिंग, तो हम क्या करते हैं, हम उसको अलग अलग वर्ड्स के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, ठीक है, हमारे एक्सप्रेशन के थ्रू उसको क्या कहते हैं, एनकोड करते हैं। फिर क्या आता है चैनल। चैनल मतलब मेथड क्या। अब सही बात है, अब कई बार मैं बात करूं, मैं यहाँ पे घर पे बैठा हुआ तो जरूरी नहीं ना मेरे सामने मम्मी पापा भी बैठे हुए और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त या फिर दोस्त, ठीक है, वो कहीं और बैठा या फिर बैठी है, मैं यहाँ पे से उससे बात करना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ। जब मैं अपने दोस्त या फिर दोस्त से बात कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं सामने जो मेरे मम्मी पापा बैठे हैं, क्या मैं उनसे जब बात कर रहा हूँ तो क्या मैं किस तरीके से बात करूँ, क्या मैं उनको बोलूंगा पापा मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं, व्हाट्सएप पे मैसेज चेक कर लेना, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई दूंगा। तो क्या ये चलेगा, नहीं। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम अपनी मम्मी पापा से सामने फेस टू फेस बात करते हैं, बोल के बात करते हैं। सही बात है। तो कहना क्या चाहते हो सर, कहना मैं ये चाहता हूँ कि जब कभी भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन करते टाइम हमेशा जो मीडियम मतलब जो जरिया होगा वो सेम होगा नहीं, हमेशा क्या करता है वो वैरी करता है, वो क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि रिसीवर कहाँ है। रिसीवर अगर सामने होगा तो हम बात करके बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिसीवर दूर होगा तो हम उसको चिट्ठी लिख सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वॉइस मेल कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर कौन आता है, फिर आता है रिसीवर। रिसीवर कौन, जिसको मैसेज मिलता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बैठा नहीं मतलब खड़ा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हुआ, सेंडर हुआ। मीडियम क्या है मेरा, मैं मीडियम जो है मेरा, चैनल जो है मेरा वो क्या है, यूट्यूब वीडियो है मेरा चैनल। सही बात है। मेरे रिसीवर कौन है, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप मेरे रिसीवर हो। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करोगे, डिकोड करोगे। अब जो भी चीज है यहाँ पे आपको मैसेज मिल गया, ठीक है, मैं वीडियो मिल गई मेरी, अब आप उसको डिकोड करोगे। डिकोड मतलब समझना, आप समझोगे कि मैसेज में दिया क्या गया है। फिर क्या होता है फीडबैक। फीडबैक मतलब क्या होता है, रिप्लाई। अब आपको मैसेज जैसा भी लगा, अच्छा लगा हो, बुरा लगा होगा, या फिर उसके बदले आप कुछ कहना चाहते हो तो वो क्या करोगे, वो आप रिप्लाई करते हो ना। फीडबैक मतलब क्या होता है, रिप्लाई होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ तो देखो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने आएगा। जब ये क्वेश्चन आया तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए। सेंडर है, सेंडर क्या करता है, मैसेज भेजता है, ठीक है। सेंडर मैसेज भेजेगा। अब मैसेज तैयार किया तो एक मीडियम चूज करेगा कि भैया मुझे बात कैसे करनी है, मुझे लिख के बात करनी है, बोल के बात करनी है, पहले वो डिसाइड किया जाएगा। फिर चैनल क्या करेगा, चैनल जो है मैसेज को एनकोड करेगा, ठीक है। अब एनकोड करने के बाद किसके पास जाएगा, वो रिसीवर के पास जाएगा, ठीक है। अब रिसीवर क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर मैसेज को समझने के बाद क्या देता है, अपने एक फीडबैक देता है, किसको देगा, सेंडर को देगा। समझ में आ गया। तो ये आपका एक डायग्राम है, जो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप स्क्रीनशॉट इसको ले लो। समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। जो सेंडर होता है वो मैसेज तैयार करता है, मैसेज तैयार करने के बाद एक चैनल, चैनल मतलब क्या होता है, एक मीडियम ढूंढता है कि भैया मुझे किस मीडियम के थ्रू या फिर किस चैनल के थ्रू मुझे क्या मैसेज भेजना है। फिर उसके बाद जो मैसेज होता है
वो किसको जाएगा, वो रिसीवर को एनकोड होके जाता है, रिसीवर को जो मिलता है, रिसीवर फिर वो मैसेज को क्या समझने की कोशिश करता है, मतलब क्या कहता है, डिकोड करता है। डिकोड करेगा तो अपना फीडबैक मतलब अपना जो रिप्लाई होता है वो किसको भेजता है, वो रिप्लाई अपना जो होता है वो सेंडर को वापस से भेजता है। समझ में आ गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, अब आता है मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या है, कम्युनिकेशन कितने तरीके से किया है, कम्युनिकेशन बेसिकली दो तरीके से किया जाता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन होता है और एक दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम क्या करते हैं, हम अपने आइडियाज या फिर फीलिंग शेयर करने के लिए हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमें वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मतलब जब कभी भी हम फोन कॉल्स पे बात करते हैं, स्पीचेस देते हैं, ठीक है, वॉइस मेल्स करते हैं, ये सभी ओरल कम्युनिकेशन में आ गया। रिटन कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम चिट्ठियां लिखते, मेल्स डालते, मैसेज टाइप करते हैं, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, वर्बल मतलब एक ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर हम कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन करने का तरीका जहां पर हम कम्युनिकेट करने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, जहां पर हम जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, साइंस एंड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे साइन और लैंग्वेज, जब कभी भी हम सिंबल, साउंड्स, विजुअल यूज करते हैं तो हम साइन लैंग्वेज बोलेंगे। काइनेसिक्स मतलब क्या होता है, काइनेसिक्स मतलब जब कभी भी हम कम्युनिकेट करने के लिए हमारे जो जेस्चर, कई बार आपने देखा होगा लोगों के खड़े रहने के तरीके से आपको समझ में आता है कि बंदा इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है। फेशियल, जब हम छोटे थे हमारी टीचर आती थी, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी में, तो एकदम शांत से खड़े हुआ तो हमें समझ में आ जाता है टीचर गुस्से में शांत बैठना है, तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर हो, तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, काइनेसिक्स में आती है। फिर क्या आता है, पैरा लैंग्वेज आता है, टोन, पिच और स्पीड ऑफ वॉइस। कभी कभी देखा होगा ना कि एक जो इंसान होता है ऊंची आवाज में बात करते हैं, समझ में नहीं आता ये क्या होगा, तो इस सबको क्या समझ में आता है कि सामने वाला बंदा एरोगेंट है, समझ में आया। फिर साथ ही साथ कभी एक इंसान जो होता है बहुत धीमी आवाज से बात करते हैं, तो उससे हमें क्या समझ में आता है कि बंदा सामने वाला घबराया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। फिर प्रोक्सिमिक्स होता है, प्रोमिसिक मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम कम्युनिकेट करते हैं, हम पर्सनल स्पेस यूज करते हैं तो हम प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, क्रोनेमिक्स होता है। क्रोनेमिक्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम मैसेज कन्वे के लिए मैसेज कन्वे करते, लेकिन वहां पे हमने बोला कि 2 मिनट भेजता हूँ, लेकिन 2 मिनट ना भेज के हम 3 घंटे लगा देते, तो कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे को समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा पंचुअल नहीं है, ये अपने काम को लेकर बहुत डिले। तो यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर, इसको हम लोग क्रोनेमिक्स बोलेंगे। फिर टेक्टाइल क्या होता है, टेक्टाइल मतलब जब कभी भी जो कम्युनिकेशन होता है एक टच से होता है, हैंडशेक से होता है या फिर हग से होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टाइल बोलते हैं। अब आते हैं बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। सॉरी, अब बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में जब मैं बैरियर्स की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, देखो हम जब बात करते हैं तो बात करते टाइम कई बार कम्युनिकेशन करते टाइम कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई सारे इश्यूज उठ के आते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे आप और मैं बात करें और अचानक से क्या होगा, इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, ठीक है, अब मेरी वीडियो आप देख रहे हो, इंटरनेट का इश्यू हो गया या फिर मेरा जो माइक है वो बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है, तो ये क्या होते हैं, ये बैरियर्स होते हैं। समझ में आ गया, आप पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर सुनते सुनते आपका हेडफोन खराब हो गया या फिर आपका मोबाइल डैमेज हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन में रुकावट आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बैरियर्स बोलेंगे। आई होप तो बैरियर्स क्लियर हो गए होंगे आपको। और बैरियर्स बहुत अलग अलग तरीके के, सबसे पहले आता है मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स मतलब जब कभी भी कम्युनिकेशन करते टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से इश्यू आती है तो हम मैकेनिकल बैरियर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जब आप बात करो तो फोन टूट गया या फिर इंटरनेट कनेक्शन खराब है या फिर माइक्रोफोन है वो खराब हो गया, तो ये मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। फिर फिजिकल बैरियर्स मतलब क्या हो रहा है कि आप बात करो, फोन पे बात करो, बगल में साउंड बज रहे, ठीक है, फेस्टिवल्स है तो डीजे लाओ, डीजे बज रहा, शादी है तो शहनाई की आवाज आ रही है, या फिर पीछे हम बात करें हमारे कॉलेज के बारे में बात करें लेकिन हमारी मम्मी हमें डांट रही है या फिर चिल्ला रही है, ठीक है, या फिर घर में छोटे बच्चे हैं वो नाच रहे, घूम रहे, चिल्ला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, जब कभी भी हम बात करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं और अगल बगल में क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर्स बोलेंगे। लिंग्विस्टिक बैरियर्स मतलब क्या होता है, जब क्या होता है कि जो सेंडर होता है वो अलग लैंग्वेज में बोल रहा है और जो रिसीवर होता है उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है,
मतलब दोनों जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करे, दोनों की ही जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिंग्विस्टिक बैरियर्स बोलते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज होता है। फिर साइकोलॉजिकल बैरियर्स मतलब क्या होता है, कई बार देखो इंसान जो होता है कभी स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, ठीक है, डिप्रेस होता है, तो उसको कोई चीज समझ में नहीं आती है, वो चीजों को ध्यान में नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सामने जो मैसेज होता है क्या रिसीवर को प्रॉपर्ली कन्वे हो पाता है उस टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इस तरह के बैरियर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलेंगे। और सोशल कल्चर बैरियर्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी डिफरेंस किस में होते हैं, सोशल नॉर्म्स में होते हैं, वैल्यूज में होते हैं, ट्रेडिशंस में होते हैं, कल्चरल प्रैक्टिस में होते हैं, तो और उसके वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो उसको हम लोग सोशल कल्चरल बैरियर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं वाइन की बात कर लेते हैं, वाइन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है, प्योर माना जाता है, वहीं एक दूसरी कम्युनिटी होती है जिसमें जो वाइन होती है वो एक तरीके से गलत तरीके से देखा जाता है। सही बात कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब ये एक पहली वाली कम्युनिटी वाले लोग वाइन को बहुत ज्यादा प्योर मानेंगे, लेकिन दूसरी कम्युनिटी वाले बहुत ज्यादा इसको खराब मानेंगे, तो क्या वाइन को वो टच करेंगे, नहीं। तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी वाले बंदे को क्या गलत तरीके से देगा। अब दोनों अपने अपने जगह पे दोनों ही सही है, क्यों, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में ये चीज बहुत प्योर मानी जाती है और इनकी कम्युनिटी में ये चीज बहुत ज्यादा खराब मानी जाती है। तो इसकी वजह से भी क्या एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कई बार भाषा की वजह से भी होता है, ठीक है, कहीं पे किसी पर्टिकुलर चीज को एक अलग तरीके से बोला जाता है और एक पर्टिकुलर चीजों को दूसरी ही जगह पे कुछ अलग भाषा, अलग बोलते ना एक फॉल्टी लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है, अभी मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो फॉल्टी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, कभी कभी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, चीजें खराब हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल कल्चरल बैरियर्स बोलेंगे। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करूंगा। अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब थोड़ी मैं मैनेजमेंट की चीजें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अब कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जब आप जाते हो, तो यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। कितने लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है आपका टॉप लेवल, ठीक है, जहां पे कंपनी के सीईओज होते हैं, एमडीज वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मिडिल लेवल, जहां पे कंपनी के मैनेजर्स वगैरह सारी चीजें आती हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट, आता है ये, ठीक है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जब मैं बात करता हूँ तो बेसिकली आपके जो लेबरर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ये सारे लोग यहाँ पे क्या आते हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस पूरा कम्युनिकेशन होता है। जब कभी भी क्या हो गया, जब कभी भी जो कम्युनिकेशन होता है कि जैसे लोअर लेवल वाले को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, वो क्या करता है, वो मिडिल लेवल वाले को बताता है, मिडिल लेवल वाला किसको बताता है, फिर टॉप लेवल वाले को बताता है, बरोबर, हाँ या ना, इतनी चीजें क्लियर। तो अब यहाँ पे बात कैसे जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, हाँ या ना। तो जब कभी भी क्या होता है, जब बात क्या होती है नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके लोअर हेरारकी से, लोअर हेरारकी से हायर हेरारकी तरफ जाती है, तो उसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। समझ में आ गया। वहीं पे दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो अब ये टॉप लेवल वाले इनको प्रॉब्लम को समझेगा, ठीक है, दिक्कत क्या वो समझेगा और अपनी जो डिसीजन होगा वो बताएगा। वो क्या डायरेक्टली इनको बताएगा, नहीं, वो टॉप वाला मिडल वाले को बताएगा, मिडल वाला फिर लोअर वाले को बताएंगे, हाँ या ना। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, बरोबर कि नहीं बरोबर, हाँ या ना, हाँ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। अब मैं जो तीसरी बात करने वाला हूं, मैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं, मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जनरली होते कौन है, आपके होते हैं मैनेजर्स, होते हैं कौन होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। अब ये जो मैनेजर्स होते हैं वो सभी एक ही पोजीशन पे होते हैं और उनकी जो डेजिग्नेशन होती है वो भी क्या होती है, वो एक ही जैसी होती है, ना कोई बहुत, ना कोई ऊपर होता है किसी के, ना कोई नीचे होता है, ये सेम लेवल पे सब मैनेजर्स काम कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, सही बात है। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब ये सब सेम डेजिग्नेशन पे, सेम पोस्ट पे, और इनके पीछे जब कभी भी क्या हो रही है, बातें होती है या फिर कन्वर्सेशन होता है, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सीधी सीधी बात है, आप सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट जब क्लास में बैठते हो, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो,
ठीक है, या फिर कोई एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करें, तो आपके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप सभी सेम डेजिग्नेशन में सेम पोस्ट पे हो तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। क्लियर हो गया? देखो यही बोला गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन द पीपल एट द सेम लेवल, जब पीपल सेम लेवल्स पे होते हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब इंफॉर्मेशन जो है हायर अथॉरिटीज मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है लोअर अथॉरिटी के पास, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एम्प्लॉइज मतलब लोअर लेवल से अपवर्ड मतलब हायर अथॉरिटीज के पास जाता है इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रेप फाइन भी बोलते हैं, मतलब ये कैजुअल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब जैसे अगर आपको घर पे बात करना है, आपकी आपकी छोटी बहन है, फिर आप हो, फिर आपकी मम्मी, फिर आपके पापा है। ठीक है, अब आपकी मम्मी को बात कर, आपकी बहन को आपकी मम्मी से बात करना है तो वो आपसे पहले जाएगी, आपको नहीं बताती है, फिर आप जाके मम्मी को नहीं बताते। वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट जो बहन होती है वो डायरेक्टली जाके मम्मी से बात करती है, या फिर पापा से बात करना, डायरेक्टली पापा से बात करती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई स्ट्रक्चर है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेप फाइन कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, जरूरी नहीं हमेशा क्या एक्यूरेट हो। ठीक है, जैसे ह्यूमर्स होते हैं, ह्यूमर्स क्या होते हैं, वो कभी कभी झूठी अफवाहें जो होती है वो फैलती है, तो हो सकता है ये भी चीज हो सकती है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको समझ में आ गई होंगी और चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेके आ सके आपके अपने प्रदीप अकेडमी के चैनल पे। जय हिंद दोस्तों।